सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद, आज आप कवरेज करने के लिए पहुँचे हो। और हमारा आज जो मेरा डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, आज हमने उसका जो 4 साल जो हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, जो मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर चल रही है पिछले 4 साल से, हमारी सरकार ने इस डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा अच्छा काम, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिसके लिए आज हम 4 साल का जो हमारे किए काम है उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जिसमें थोड़ा लंबा रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स हैं जो थोड़े थोड़े टच करूँगा। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर 13,236 पंचायतें हैं, 13,236। इस जो 2018 में जब पंचायत की चुनाव हुए थे सरपंचों के, पंचों के, उस समय 1870 पंचायत पूरे पंजाब में ऐसी थी जो सर्वसम्मति से मतलब कि कॉमन एक एजेंडे पे चुनी गई थी। कॉमन सर्वसम्मति कहते हैं उसको। तो साल 2024 में जब इलेक्शन होते हैं तो यही पंचायत 2970, कहाँ 1870, कहाँ 2970, 1100 पंचायतें जो वो सर्वसम्मति से चुनी गई हैं। इससे ये पता लगता है कि जो हमारी सरकार की है उसकी स्टेबिलिटी का पता चलता है। लोगों ने आपसी भाईचारक जो सांझ होती है गांव के अंदर, वो इसमें बड़ी दिखी है अभी काफ़ी। और उसके अलावा जो हमारे गांव हैं, गांव में जो हमारा 15th पे कमीशन है, उसके तहत जो हमने साल 2024-25 में जितनी राशि हमने खर्च की थी, साल 2024-25 के मुकाबले में 25-26 में, इस साल में हमने जो ये 2367 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि 2024-25 से 25-26 के अंतर सीधा ही दुगना अंतर है। हमने डबल इस बार यानी कि पे कमीशन के जो पैसे हैं उनका मतलब के लोगों को लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा जो अगर इसको बाइफरकेट करें तो 1030 करोड़ 94 लाख रुपए हैं जो वो पंचायती इमारतें बनाने के लिए, लाइब्रेरियां बनाने के लिए, आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए, खेल के मैदान बनाने के लिए, गलियां नालियां बनाने के लिए ये पैसे खर्चे गए हैं। और जो हमारे 1336 करोड़ 70 लाख रुपए हैं, ये पीने वाले पानी के लिए, जल सप्लाई के लिए, साफ़ सैनिटेशन के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और ज़रूरी जो सेवाएं हैं उनके लिए खर्च किए गए हैं। और ये जो पैसा है, ये पैसा खर्चा किसके थ्रू गया है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है अभी क्या इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सारे फंड हैं जो जिला परिषद, पंचायत समिति जिसको ब्लॉक समितिज़ कहते हैं, और पंचायत सीधी जो पंचायतें हैं 13,236 पंचायतों के ये खाते में ट्रांसफ़र किए गए पैसे हैं। और पंचायत है जो इंडिपेंडेंट बॉडी होने के कारण वो अपने खुद के रेजोल्यूशन डाल के वो पैसे खर्च कर सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा सिग्निफिकेंट डेटा हमारा निकल के सामने आया है कि 4 साल के अंदर जो हम ज़मीन हमारी जिसको चकोते पे देना कहते हैं, ठेके पे देना कहते हैं, उसमें से हमने 1842 करोड़ 78 लाख रुपए, 1842 करोड़ 78 लाख रुपीज़ की जो आमदन हमने जनरेट की है। और ये भी, इसके भी अगर आगे जाएं तो साल 2025-26 में जो हमारा पिछला साल था 24-25 से 25-26 के अंदर हमने 50 करोड़ 75 लाख रुपए ये जो लैंड से रेवेन्यू हमने और जनरेट कर लिया, जो हमने ठेके पे लैंड इस बार दी है। और जो हमने टोटल रकबा पंजाब का लैंड है, जो पंचायती लैंड जो इस बार हमने ठेके पे दी है, चकोते पे दी है, वो है 1,35,811 एकड़ जो लैंड है हमने वो चकोते पे दी है, जिससे हमने जो 520 करोड़ 54 लाख रुपए की आमदन हुई है, जो कि 24-25 में ये 469 करोड़ 99 लाख रुपए की आमदन थी। मतलब इतना हमने इसमें तरक्की की है। अब इसी डिपार्टमेंट में हमने जो खेल मैदान है, जो हमारे जिसको हम मॉडल प्ले ग्राउंड्स कह रहे हैं, वो बनाने शुरू किए हैं।
जिसमें हमने 3000 जो टोटल 3100 है, वैसे 3100 हमने खेल मैदान तैयार करने का जो हमने टीचा मिथा है इसके अंदर, उसमें हमारे जो खर्चा आ रहा है स्टेट बजट का, हमारा ये सारे का सारा पैसा है जो हम स्टेट बजट में से लगा रहे हैं, ये भगवंत मान सरकार लगा रही है। 1166 करोड़ रुपया हम जो खेल के मैदान है उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, जिसके अंदर जो जगह हमने जो इसमें आइडेंटिफाई की हैं ये हैं 3148 जगह हैं, मतलब गांव हैं जहां पे ये प्लेग्राउंड बन रहे हैं। जो ये ग्राउंड बनेंगे ये टोटल जो एरिया कवर कर रहे हैं हम इसमें से सारे गाँव को मिला के 6500 एकड़ में ये टोटल प्लेग्राउंड बनने जा रहे हैं। और जो हमारे ये खेल मैदान है इनमें से 2400 खेल मैदानों का काम है जो वार फुटिंग लेवल पे शुरू हो चुका है, और जो हमारे 3148 प्लेग्राउंड है इनका सारा टेक्निकल टेंडर होकर इसके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। और ज़्यादातर इसमें से खेल ग्राउंड है जो हम वो जून महीने तक इसको कंप्लीट करने का हमने टीचा रख रखा है। खेल मैदानों में हम वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो हमारा सामान होता है वो, और माताओं और बहनों के साथ मतलब शाम को बच्चे वो लेके आएंगे, उनके बैठने का विशेष प्रबंध कर रखा है। अब पंचायत घरों के निर्माण की बात करूं, हमारे डिपार्टमेंट में अंदर हमने पंचायत घरों का निर्माण है जो वो 2 फेजेस में करवाया है। पहले फेज़ के अंदर हमने 373 पंचायत घर बना के तैयार करके लोगों को समर्पित कर दिए, 373। अब दूसरे फेज़ के अंदर हम जो बना रहे हैं वो 500 मॉडर्न पंचायत घर बना रहे हैं, और बहुत अच्छे बना रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा 125 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, और एक एक पंचायत घर के ऊपर 25 लाख रुपए का खर्च हम कर रहे हैं। फिर अगर लाइब्रेरी की बात करें, आज तक किसी भी सरकार ने गांव के अंदर लाइब्रेरियां नहीं इस्टेब्लिश की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे पंजाब के बच्चे बच्चियां वो पढ़ना चाहते हैं, जो उनके लिए रेफरेंस के लिए लाइब्रेरीज बनाई जाएं, जिसमें से हमने 251 लाइब्रेरीज़ हैं जो टोटल पूरे पंजाब में बनाई हैं, जिसमें से 231 लाइब्रेरियां बन के तैयार हो चुकी हैं और लोगों को अर्पित हो चुकी हैं वो। और इसके अलावा जो हमारी मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा के अंदर हमने बहुत अच्छा इस बार परफॉर्म किया है कि साल 2017 से 2022 तक 5 साल के अंदर मनरेगा की स्कीम के अंदर कुल 4708 करोड़ रुपया जो थी कांग्रेस टाइम, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो खर्च कर पाई थी 5 सालों के अंदर। परंतु जब से 2022 से सरकार बनी है, अभी 4 साल हुए हैं, हमारा 1 साल अभी इसमें बाकी है। सो हमने कांग्रेस 5 साल में 4708 करोड़ खर्च सकी, मतलब कि लाभ ले सकी मनरेगा स्कीम का, और हमने 4 साल के अंदर 5146 करोड़ रुपए के लाभ हैं जो मनरेगा स्कीम से लिए हैं, और अभी 1 साल हमारा पेंडिंग पड़ा है। इसके तहत जो हमने 8,96,000 लोगों को 2 करोड़ 40 लाख दिहाड़ियों का डेली वेजेस का जो होता है उसका हमने लाभ दिया है। इसके अलावा जो गाँव में जो अब पीछे आपने देखा होगा पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा भीषण तबाही हुई है जब बाढ़ आई थी, और किसी केंद्र सरकार ने हमारी बाजू नहीं पकड़ी। जो 1600 करोड़ कह के भी गए थे उसमें से भी उन्होंने एक चवन्नी नहीं दी। तो वहाँ पे हमारे 30,000 हड़ प्रभावित जो परिवार हैं वो उनको हमने अगर उनकी परिवारों की बात करें तो 76,000 परिवारों के लिए हमने टोटल घर बनवाने की अनुमति दी है। काम चल पड़ा, 76,000 को हमने यानी कि किया है, और जिसमें से अगर हड़ के प्रभावित देखे जाए, बाढ़ प्रभावित, वो 30,000 परिवार हैं। साल 2016 से लेके 22 तक, साल 2016 से लेके 22 तक 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार सिर्फ 39,000 घर बना पाई थी, कच्चे मकान, और हम 76,000 4 साल के अंदर हमने जो इसको कंप्लीट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम ऑलमोस्ट डबल कर दिया हमने, और अभी हमारा 1 साल और बचा हुआ है। अगर पंजाब के अंदर जो पॉन्ड्स होते हैं जिसको छप्पड़ कहते हैं, अगर छप्पड़ों की सफाई की बात की जाए, पंजाब के अंदर हमने 17,080 छप्पड़ जो गांव के पॉन्ड होते हैं उसकी सफाई है जो पिछले साल करवाई थी, जिसमें से 13,414 छप्पड़ों की हमने डी वाटरिंग पानी खाली करवाया था उसका पंपों के साथ, और 4706 छप्पड़ ऐसे थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो
गार थी, जो मतलब कि सिल्ट थी वो इकट्ठी हुई थी, उसकी हमने डीसिल्टिंग करवाई है जेसीबीज़ के साथ। इस पे हमारे डिपार्टमेंट ने 235 करोड़ रुपया खर्च किया जी टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो लेके आ रहे हैं, कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये इसमें हम ड्रग सेंसस भी करवा रहे हैं। इसमें क्या है कि ये पहली बार पंजाब के अंदर हो रहा है कि मान सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार है जो, ये 250 करोड़ रुपया खर्च करके पंजाब का जो ड्रग एंड कास्ट सेंसस है इसको ये करवाने जा रही है। और ये मतलब कि इसमें निकल के सामने आ जाएगा कि कौन से परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल हैं, कौन से परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे कम पढ़ रहे हैं किसी कारणवश, कौन से परिवार ऐसे हैं जिनको माली मदद की ज़रूरत है, सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। और कौन से रीजन में ऐसे है जहाँ पे बच्चे कोई स्पेशल कहीं कोई एक स्पेसिफिक किसी जगह पे नशे की तरफ तो नहीं जा रहे, पावर्टी की तरफ तो नहीं जा रहे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तो नहीं। तो ये इतना बड़ा कार्य होगा जो हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें से हमारे पास जो डेटा आएगा कल को, वो डेटे के बिहाफ पे ऊपर हम पंजाब में और अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर युद्ध नशे विरुद्ध की बात की जाए तो हमारे पिंड में 12,000 विलेज डिफेंस कमेटियां बनी हैं, जिसमें 25,000 मेंबर हैं। जो टोटल गांव में पूरे पंजाब के अंदर 25,000 मेंबरों ने हमारी ये विलेज डिफेंस कमेटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई है। और वो पिंड के पहरेदार, इसका नाम है पिंड के पहरेदार, गांव के पहरेदार बनके वो नशे को अपने गांव से खदेड़ने के लिए पूरा दिन रात हमारी सरकार के साथ सहयोग करके पूरा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो गांव की महिला होती हैं, जो चाहे पंजाब के किसी भी गांव में बैठे हों, हमने फर्स्ट टाइम किसी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि 117 विधानसभा हलकों में हमने हर एक विधानसभा हलके से 100 महिलाएं वो चूज़ की जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कर रही हों, चाहे इंडिपेंडेंट कोई वर्क कर रही हों। जिसके चलते हुआ क्या कि 11,700 महिलाओं को पूरे पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हमने सम्मानित किया, सर्टिफिकेट्स दिए, उनको शील्ड्स दी। और उसके बाद में 23 ज़िले हैं पंजाब के, 23 ज़िलों के अंदर हमने 2300 महिलाएं, 100 पर ज़िला लेके उनको 2300 को ज़िला पद्धर पे सम्मानित किया, सर्टिफिकेट्स दिए, उनको मेडल्स दिए, उनको सम्मानित किया। फिर उनमें से जो पूरे पंजाब में से 100 महिलाएं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर, उनको फिर मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने यहाँ चंडीगढ़ में जो हमारे मोहाली में विकास भवन है वहाँ उनको बुला के उनको सम्मानित किया है। और उनको 25,000 रुपया, अकेली साड़ी माताएं और बहनों को 25,000 रुपया उनको मतलब कैश प्राइज़ दिया गया है, और साथ में उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। अगर पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बात करें, इस मिशन के तहत हमने 58,303 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिसमें से अगर हम ग्रुपों की बात करें तो 5,99,000 परिवार इस ग्रुपों के साथ सीधे जुड़े हैं। जो इस ग्रुपों को मजबूत करने के लिए भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार 147 करोड़ रुपए है जो वो खर्च करने जा रही है। जो अभी हमारे ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी चल रही है। अगर नारी सशक्तिकरण की बात करें तो हमने 1100 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नई रजिस्टर की हैं, जिसमें 18 करोड़ रुपए जो हैं उनको ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। ये जो सोसाइटीज़ होंगी इनमें 7,000 महिलाएं डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई हैं, और जो बड़े मान से अपना सिर ऊंचा करके और ये इस मतलब के डेयरी के प्रोडक्ट बनाने के अंदर ये अपना मतलब के हुनर आजमा रही हैं। और इसके अलावा सखी शक्ति मेले हमने 23 ज़िले हैं पंजाब के, 23 ज़िलों के अंदर हमने सखी शक्ति मेले करवाए हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, जिसमें बड़ी जो एक सिग्निफिकेंट डेटा और निकल के ये सामने आया कि 1,500 महिलाओं ने इन सखी शक्ति मेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअली, और जिसमें से 9 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ी बात है कि गांव में बैठी एक लेडी 9 करोड़ रुपए का सामान जो है वो इन मेलों के अंदर उन्होंने अपना सेल किया है। और मैं अब लास्ट में कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा काम हमने और किया है।
हमारे डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में पूरे भारत के अंदर पहली बार हुआ है कि हमने जो हमारे विधानसभा के हलके थे जो उसके हिसाब से हमने ब्लॉक को रिस्ट्रिक्शन कर दी। कारण क्या था, कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे, मान लीजिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव पड़ते हैं 60, तो होता क्या था 40 गांव इस ब्लॉक के अंदर पड़ते, 20 गांव किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते थे, और जो 20 गांव किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते थे वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो जाते थे, उनके यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता था, और जो ऑफिसर्स थे उनकी जो पावर्स थी वो मतलब कि डेलीगेशन होने में बड़ा फ़र्क आता था। तो अब ये फर्स्ट टाइम हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है और कोर्ट ने इसको मंजूरी दी है। तो इससे अब ये सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब हल्के वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये ब्लॉक बन चुके हैं, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लोगों को रोज़ की जो खज्जल खुआरी थी उससे बहुत बड़ी लेवल पे मुक्ति मिली है। और विलेज एक बहुत अच्छा काम जो पिछले 50 साल से भी ऊपर की डिमांड थी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको वीडीओ कहते हैं वो सरकार की भर्ती थी, और जो पंचायत सकत्तर थे ये जो थी ये ब्लॉक समिति जो समिति थी ये उनकी भर्ती थी। ये सारी ज़िंदगी इन्होंने पंचायत सेक्रेटरी बन के काम किया, परंतु जब ये रिटायर होते थे इनकी प्रमोशन नहीं हो पाती थी, ये पंचायत सकत्तर ही रिटायर हो जाते थे। और 50 सालों में कितने लोग बेचारे इस पोस्ट पे काम करके अपनी ज़िंदगी जी के चले गए, परंतु इनकी किसी ने इनकी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। ये पहली बार सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार और हम मेरे डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट ने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो पंचायत सकत्तर थे इनका काडर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो काडर के अंदर हमने मर्ज कर दिया, जिससे अब हमारा जो कॉमन काडर बना है इसमें हमारे 3327 अब विलेज सेक्रेटरीज हैं जो इस काडर में बन चुके हैं। ये बहुत बड़ा। अब लास्ट में मैं एक आपको जो डेटा मेन बताना चाहता हूँ कि साल 2000 ये साल 2000 जब 21 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी उस समय ये पूरा जो एक्सपेंडिचर पूरे साल के अंदर जो कांग्रेस सरकार एक्सपेंडिचर पंजाब मतलब इस डिपार्टमेंट में कर पाई थी वो कुल 1883 करोड़ रुपया खर्च कर पाई थी। पाँचवा साल था उनका, लास्ट ईयर था 2021 के अंदर 1883 करोड़ रुपया खर्च पाए थे। परंतु भगवंत मान जी की सरकार आई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और इतना बड़ा इंक्रीज़ देखा कि अभी हमारा 1 साल पड़ा है, हमने चौथे साल के अंदर, इस साल की बात बता रहा हूँ ओनली, हमने 3847 करोड़ रुपया लोगों को लाभ के रूप में डेवलपमेंट के रूप में ये हमने खर्च कर दिया है। अब कहाँ 1883 कहाँ 3847 करोड़। सो ये बहुत बड़ी मतलब कि एक डेटा जो मैंने आपके सामने रखा है। भगवंत मान जी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है जो वो पंजाब के लिए और पंजाबियों के लिए बिल्कुल समर्पित होकर काम कर रही है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के जो सपना है भारत के प्रति कि मेरा भारत पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा भारत स्वस्थ होना चाहिए, और हमारा जो भारत है ये भारत का कोई भी बच्चा गरीबी रेखा के नीचे ना हो। मतलब इस तरह के जो लोक मुद्दे हैं, चाहे कोई बिजली का मुद्दा हो, चाहे हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हमारी जो टोटल की टोटल हमारी जो पॉलिटिक्स है ये मुद्दा बेस्ड है, और हम बाकियों की तरह जुमले नहीं मारते। हमारा जो काम है वो हम डेटा वाइज बात करते हैं। हमने आज जो आपको डेटा बताया है ये बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा सही डेटा बताया है। आप कैसे देख रहे हैं, शॉर्टेज पहले चल रही है? देखिए बात ऐसे है, आज पूरा देश है जो वो एनर्जी संकट के अंदर खड़ा है। ईरान के साथ जो इजराइल की वॉर थी उसमें अमेरिका का कूद जाना और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इजराइल चले जाना और वहाँ पे चुनावी रैलियों के अंदर उनकी सपोर्ट करके आना, यूएस में सपोर्ट करके आना, ये उसी के कारण हुआ कि जो ईरान था जब उनके साथ लड़ाई शुरू हुई तो जो स्टेट ऑफ हार्मूज था वो उन्होंने बंद कर दिया, उनका रास्ता था। अगर हमारे रिश्ते उनके साथ बिल्कुल अच्छे होते, हमारे डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिश्ते हमने अच्छे रखे होते, तो हमारे जो बंदरगाह के ऊपर जहाज़ खड़े हैं आज वो आते और ये हमारे पास एनर्जी का संकट ना आता। बट आज ये एनर्जी का संकट जो आया है, अब डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अब डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई है नहीं, तो जितने भी बीच में लोग बैठे हैं इन्होंने, क्योंकि ये सारा कॉरपोरेटों के पास, अडानी अंबानी के पास सारा ये मतलब के कारोबार है।
अब उन्होंने क्या सोचा, इस बुरे वक्त के अंदर अपने देश के साथ तो क्या खड़ना था, आज 10 20 50 रुपए कम तो क्या करने थे ताजो देशवासी मतलब के लूटे ना जाएं। आज उन्होंने गैस सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं। तो इससे ये एक तरह से मतलब कि ये एक तरफ लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोगों के घर का चूल्हा नहीं बल रहा, दूसरी तरफ ये रेट बढ़ा के गरीब के पेट के ऊपर सीधी लात मार रहे हैं, जो कि गलत है।